तो भाई अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि YouTube चैनल अपना कैसे ग्रो करें। ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग अपना YouTube चैनल आजकल स्टार्ट करना चाहते हैं। अब भाई बहुत लोग YouTube चैनल स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं? मैं पहले से ही ऑलरेडी एक YouTube चैनल अपना चला रहा हूँ। अब मेरे पास 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मेरे पास कोई आता है और मेरे से पूछता है कि सर हमारे यहाँ पे कोई है, हमारा एक बच्चा है, वो YouTube चैनल बनाता है, आप पढ़े लिखे हो, आप बता दो कि भाई YouTube चैनल कैसे ग्रो करना है, कैसे ग्रो नहीं करना है। अब मैंने कहा उनसे कि सर देखो, कोई आपके पास चारा नहीं है सिवाय रेगुलर कंटेंट बनाने के। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मदद ज़रूर कर सकती हैं। वो कह रहे थे मैं अपने बेटे को लाऊंगा, आप बता देना। ठीक है, अब वो थे कोई मतलब लेबर क्लास थे। अब वो मैं गरीब कहूँगा, मतलब बिल्कुल गरीब, क्योंकि मैं उसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि बहुत से भाई ऐसे परिवार चाहते हैं कि भाई जो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं, तो मतलब गरीब उसमें आते हैं, मध्यम वर्गीय उसमें लोग में आते हैं और थोड़ा मतलब बैकवर्ड में है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास समस्या। मैंने उनसे एक सवाल पूछा उनके पिताजी से, मतलब उनके पिताजी ही आए थे बच्चे के। मैंने उनसे पूछा कि कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? तो कहते कि उसने 8वीं तक पढ़ रखा है। मैंने कहा अच्छा। तो अब आप देखो कि गरीब लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात लोग सुनेंगे, उनकी बातों को लोग पसंद करेंगे और लोग उन्हें सब्सक्राइब करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो भाई इसलिए वो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पैसे की वजह से ज़रूरी है। मतलब ये साफ सी बात है कि पैसे की वजह से हर कोई नहीं पढ़ पाता। अब 8वीं तक करके कोई बहुत अच्छी नौकरियां तो देखो लग नहीं जाती हैं। 8वीं के बाद 12वीं करने के बाद भी नौकरियां इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि ये ज़माना जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। आज के टाइम में बैचलर्स की डिग्री तो देखो नॉर्मल सी हो गई है, वो तो आम सी बात हो गई है। ऐसा लगता है कि 12th कर रखी है किसी ने और हाँ बहुत पढ़ा लिखा है। मतलब पढ़ा लिखा है नॉर्मल उसमें आता है कि भाई जिसने बैचलर कर रखी है। आजकल भाई वो टाइम हो गया कि मास्टर्स तो आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाके थोड़ा हाई एंड कंसिडर करे जाओगे। आपके यहाँ हाईली एजुकेटेड आप हो, तब आप थोड़ा हाईली एजुकेटेड कंसिडर की जाओगे, वरना देखो नॉर्मल तो इसलिए बहुत लोग हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल की, ताकि उनकी एक इनकम बन जाए, ताकि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएँ, अपने परिवार को हेल्प कर पाएँ। लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब चैनल में उनकी मदद नहीं कर पाती। अब मान लो कि कोई है बंदा, वो मतलब चीज़ों की वो करना चाहता है, व्लॉगिंग करना चाहता है। अब व्लॉगिंग में भाई 2 चीज़ें होती हैं। एक टाइम हुआ करता था आज से 3-4 साल पहले, यानी कि 2024 से अब 3-4 साल पहले गिनो तो 2019-20 का एक टाइम हुआ करता था जब आप यूट्यूब चैनल पे कुछ भी स्टार्ट करो आपको बड़ा हेल्प मिला करती थी कि मतलब हाँ ये यूट्यूब है। और यूट्यूब पे क्योंकि यार उस समय बहुत थोड़ा एक चढ़ाव पे चढ़ रहा था इंटरनेट की, एक इंटरनेट की दुनिया थी ना, वो थोड़ा उस समय बूम पे जा रही थी। अब ये बिल्कुल बूम कर चुका है, अभी पीक पे है बिल्कुल। तो उस समय जो चढ़ रहा था ना, तब आप कुछ भी बना रहे हो, क्योंकि क्रिएटर्स देखो ऐसा है, मान लो आपके घर के आसपास कोई बाजार है, वहां पे खुली हुई भाई कपड़े की दुकान, एक होना उसको ज्यादा प्रॉफिट देगा। एक दुकान होना आसपास में, एक होने पे तब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या आसपास 10 दुकानें हैं तब उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप खुद ही समझ सकते हो इस चीज को कि भाई जितने लोग होंगे उतना मुश्किल होती है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना मतलब यूट्यूब की उसमें बात करें तो मतलब सब्सक्राइबर गेन करना, लोग गेन करना, कस्टमर गेन करना, व्यूअर गेन करना, तो उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना भाई आपको एक दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर आप ज्यादा दुकानों के बीच में बैठे हुए हो। तो ये ही समस्या आती है कि भाई आज के टाइम में अगर कोई शुरू कर रहा है ना, आज के टाइम मतलब हाल ही में शुरू किया है, साल डेढ़ पहले शुरू किया है, तो वो समस्या आएगी ही आएगी, क्योंकि लोग इतने हो चुके हैं। क्राउड यूट्यूब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो चुका है और यूट्यूब के एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहे हैं वो अक्सर नए लोगों को समझ नहीं आ पाता कि भाई यूट्यूब का एल्गोरिथम आखिर किस तरीके से काम कर रहा है आजकल, तो वो लोगों को समझ नहीं आ पाता। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता हूँ लोगों का चैनल। तो भाई मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपना सबसे पहले तो कंटेंट पे काम करो। आप अपने जो एक बोल्डनेस है ना शरीर में, मतलब एक आवाज़ में बोल्डनेस, एक आवाज़ में खुलापन, तो पहले तो खुलापन लाओ ताकि आप लोगों को अपनी बात समझा पाओ। तो पहले तो आप वो लाओ। अगर आप फेसलेस कर रहे हो तो देखो आपको फेसलेस में रिसर्च वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट्स लाने पड़ेंगे, फोटोज़ लानी पड़ेंगी। अगर आप फेसलेस करना चाहते हो आपको पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी वीडियोस चलानी पड़ेंगी अगर आप फेसलेस करना चाहते हो। अगर फेस कर रहे हो तो सबसे बड़ी फेस की वीडियो में सबसे बड़ा क्या होता है? आपकी फेस वैल्यू। अगर आप अपनी फेस वैल्यू बनाने में सक्षम हो, अगर आप अपनी फेस वैल्यू बना सकते हो, अगर आप अच्छा बोलना जानते हो, लोगों को अपनी बात अपने एक्सप्रेशन से समझाना जानते हो, तो आपकी फेस वैल्यू बन जाएगी। और जो दूसरी चीज़ है, एक कैचिंग फैक्टर है। जैसे मार्केट में ये समझो कोई दुकान है, अब उसने बाहर सजावट कर रखी है, तो बंदा उस पे तरफ अट्रैक्ट होगा या उस पे अट्रैक्ट होगा जहाँ लाइटिंग कम है? एग्जैक्टली कि उस पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा जिसने सजावट कर रखी है। अच्छी कपड़े की दुकान है, मान लो उसने अच्छी डमी लगा रखी है, अच्छी लाइटिंग कर रखी है, प्रेजेंटेबल है,
अंदर जाने के बाद क्या है वो बाद में पता चलेगा। तो पहले है खींचना। अब कोई खींचता कैसे है, आपने कभी यूट्यूब खोला, वो फोटोज जो आती है ना, ये तो बैनर जो आते हैं उन्हें बोलते हैं यूट्यूब थंबनेल। पहले तो यूट्यूब थंबनेल मतलब दुकान की सजावट ऐसी होनी चाहिए कि वो बंदे को खींच ले अपनी तरफ। तो खींचने वाला फैक्टर जो है वो आपको कहीं ना कहीं उस पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कि मतलब एक बंदे को देख के आइडिया लगे कि हाँ ये है इसमें, ये हमारी काम की चीज़ है, चलो इसमें हम इसको देखते हैं। हम अंदर जाते हैं दुकान में और खरीदते हैं। वो जब सामान देखने बैठेगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, समझ आएगा किसी को समझ नहीं आएगा। 50% भी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ चलो 20% लोगों को समझ आएगा। 20% में से आपसे 5% लोग जुड़ेंगे। मान लो 100 व्यूज आए तो 20% कितना हुआ, 20 लोग। 20 में से आपके पास कितने जुड़े, 5 सब्सक्राइबर तो आए आपके पास। कम से कम 5 तो आएंगे, इतना तो हद से, चलो और कम कर देते हैं, 2 सब्सक्राइबर तो आएंगे। कुछ भी नहीं तो 1 तो आएगा। आप वीडियो बनाओगे 100 पे, कह रहा हूँ मैं, 100 व्यूज पे 1 सब्सक्राइबर, मान लो उस पर 500 आ गए, तो आपके पास तो 5 सब्सक्राइबर यूं ही आ गए 500 व्यूज पे। और मेहनत जो है वो इनिशियली आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, अपने एक्सप्रेशन पे, अपनी आवाज़ में दम लाना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो ये मेन चीज़ है जो यूट्यूब पे काम करती है। अब एल्गोरिथम क्या चेंजेस कर रहा है, रोज चेंज होते हैं, रोज चेंज होते हैं, हफ्ते से हफ्ते अपडेटेड होते हैं, हफ्ते टू हफ्ते अपडेट किया जाता है उन सबको। डिजिटल मार्केटिंग आप स्टडी करोगे यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि बहुत चीज़ें होती हैं एल्गोरिथम में। जो एल्गोरिथम क्या है कि मान लो कि ये है, आप सड़क पे चल रहे हो, कोई गाड़ी लेके आप चल रहे हो, स्कूटी बाइक लेके चल रहे हो, साइकिल लेके चल रहे हो, तो सड़क पे एल्गोरिथम क्या है कि भाई कभी कहीं भीड़ ट्रांसफर हो जाएगी, कभी कहीं भीड़ ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसे कहते हैं एल्गोरिथम। मतलब यूट्यूब जिस डायरेक्शन में जिसको लेना चाहता है वो उसी डायरेक्शन में उसको ले जाएगा। कभी किसी चैनल को ऐसे कर देगा कि उसकी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कभी डाउन कर देगा। और क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि भाई आपकी रीच जाए, वो यही है कि आप अपना जो भी टाइटल लिख रहे हो, जो भी आप जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, आप उसको लिखो ज़रूर कि भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और टू द पॉइंट लिखो, ज़्यादा बड़ा मत लिखो। इंग्लिश हिंदी में आप बना रहे हो, थोड़े अक्षर इंग्लिश में लिखो, थोड़े अक्षर हिंदी में लिखो, आपके दोनों का काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखो, कीवर्ड में लिखो, ऐसे आपका काम बनेगा। तो आपको ये थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रीच मिल सकती है। तो ऐसे यूट्यूब आप अपना स्टार्ट कर पाओगे धीरे धीरे। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी थोड़ी बहुत। मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई। देखो, कंटेंट पे काम आपको ही करना है, अल्टीमेटली कंटेंट पे आपको ही काम करना है। मैं अपने पुराने चैनल पे 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ, ये मैं नया आपके लिए बना रहा हूँ, और आप सपोर्ट मेरे को करोगे तो मैं आपके लिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाऊंगा। अपना एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए आप सब्सक्राइब करो। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि हाँ आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो, 5000 सब्सक्राइबर करोगे आप मेरे चैनल के पूरा कंटेंट आपको मैं दिखा दूंगा। बेशक वो आपके शायद रीच में नहीं आया हो अभी तक, लेकिन आप 5000 सब्सक्राइबर करो, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा चैनल ये है। अभी मैं आपको सिर्फ जर्नी बता रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प हो पाए। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं आज की। थैंक यू।